मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। देखिए, एसएससी का एग्जाम होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? एसएससी का एग्जाम होगा, ठीक है ना। एसएससी का एग्जाम होगा मेरे प्यारे बच्चों। रेलवे चल रही है तो है ना, एमटीएस के आने वाला है। तो यार ना एक फोटो फिगर काउंटिंग से ना पूछता है, काउंटिंग फिगर से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ ना कि फोटो काउंटिंग से पूछे ना, तो आप ना उसको मतलब कि बताइए, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा, इसका 80% वेटेज होता है ट्रायंगल का, और 10% जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्ट्रेट लाइन, ब्रिक्स। ये तो साइको होता है रेलवे का, उसमें ज़्यादा पूछा जाता है। और आजकल न्यू ट्रेंड में ना रीजनिंग में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से अपने कथा का शुरू कर दे। अपनी स्लाइड को आगे ले चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आंसर सीधा सीधा बनाया होगा, इसलिए बनाया कि पुराना है। समझ गए कि नहीं? चीज़ों को आपको समझने के लिए करना है कि कैसे होगा। देखिए हम यहाँ पर आपको दिखा दें, ये एक है और इसमें आयत खींच दिया है, एक दो, ये दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 3। यही 3 हुआ। यहाँ पे देखिए फिगर लिखा हुआ है, फिगर लिखा हुआ है, एक जो जुड़ा है 2 है, और यहाँ पे जोड़ के दोनों को जोड़ दिया गया 3 है, ठीक है। यहाँ 3 आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोटो की तरफ। यहाँ पे भी यही हालात हैं, यहाँ पर भी यही हालात हैं। आपको त्रिभुज में करना है। ये त्रिभुज पूरा है, ये पूरा त्रिभुज ऐसे लिखा हुआ है। तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो इसको 1 2 3, अगर यहाँ 4 हो जाता तो इस साथ को जोड़ देते हैं। अगर यहाँ 3 तक था तो हम लोग 3 तक जोड़ देते तो 6 हो गया। अगर 4 हो जाता तो हो जाता 10, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए प्यारे बच्चों, त्रिभुज लगभग आपका ना कंप्लीट हो जाएगा। ये त्रिभुज है, त्रिभुज में ये कैसे हो जाएगा? 6 तक। फिर यहाँ पे देखिए, इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। देखिए यहाँ पे लाइन कर दिया गया, क्या है? लाइन डाला हुआ। तो लाइन में 4 4 8, देखिए जोड़िए, 1 2 3 3 5 6 6 4 10, फिर ऐसे 10 दूनी 20 हो गए। यहाँ पे आंसर मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए ये 20 आपका क्या है? 20 आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते मेरे भाई और समझते इस प्रकार से। इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए, 105। जितने बॉक्स उतने त्रिभुज, ठीक है ना। जितनी चीज़ें यहाँ तक आपको दिख गया है ना। यहाँ पे ना लिखे लिखे कॉन्सेप्ट ना यहाँ पे आपको ना समझना है। इधर 6 है, इधर 3 है, ऐसा को जोड़ना है। तो कितना है? 19 है। फिर यहाँ बढ़िए, यहाँ पे भी ऐसे ही है, 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। सबको जोड़ना है 37। ये थोड़ा समय का अभाव के कारण ऐसे हम आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए पेपर में से। आखिर तो यहाँ संख्या गिनना है। तो देखिए यहाँ पे भी इस प्रकार से काउंटिंग है, सबका काउंटिंग किया हुआ है इन द सेंस ऐसे। यहाँ पे एक ऐसे है और एक यहाँ। सबसे पहले ऐसे मिलाया, फिर ऐसे मिलाया, ठीक है ना। फिर यहाँ से ऐसे गया, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे गया, एक हो गया। तो यहाँ 1 2 3 और यहाँ पे 1 4, ठीक है ना। फिर यहाँ भी 1 2 3 4, 4 4 जोड़ दीजिए 10 हो गया। इधर भी 10 है, और ये दोनों जोड़ दीजिए 20, तो दोनों 20 हो गए। ऐसे हैं 1 2 और एक ऐसे है 1 2, तो 3 3 हो गया है ना। समझ में आ रहा है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये है, इसको भी बना दीजिएगा ना। तो हम ना यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 10वां। इस प्रकार से इसको भी छोड़ छोड़ के बनाना जाता है और बना दीजिएगा, ठीक है। समझ रहे? 1 2 3 4, इस सबको जोड़ दीजिए। 1 2, इसको जोड़िए। ये वाला आधा है, इसमें आधा है ना, आधा में घुसा हुआ है ना। समझ रहे? देखिए समझिएगा जोड़ से, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें अगर आप टोटल जोड़िएगा, समझिएगा 1 2 3 4 5 6, समझिएगा टोटल 7 है इसमें, ठीक है। ये नहीं जोड़िएगा इसमें। ऐसे फोटो में जहाँ कट रहे ना, आधा जहाँ कट रहे, देखिए समझिएगा, यहाँ पे ऐसे है और यहाँ ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है ना। फिर यहाँ ऐसे ही ऐसे, इसमें से देखिए ये आधा इसमें यहाँ है और आधा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 1 बना, 2 बना, 3 हो गया, 3 और 4 है 7। यानी कि टोटल फोटोज क्या है? ये लास्ट वाला भी काउंटिंग किया जाता है, समझिए कि नहीं। या 1 2 3 4 और ऐसे जोड़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें ऐसे नहीं जोड़ा जाता है, समझिए ना। जब कट रहे, जब हाफ रहे ना फोटो, तो उसको ना हम लोग ना त्रिभुज को काउंटिंग करेंगे। त्रिभुज और एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज पर ओवरलैप है, तो ओवरलैप में हमेशा फोटोज काउंटिंग की जाती है। ये लास्ट वाला, ये फोटोज हमें काउंटिंग की जाएगी, समझ गए ना। फोटोज। चलिए 10 हो गए। अब हम लोग आ जाते हैं आयत में, ठीक है कि नहीं। चलिए आयत पे नेक्स्ट स्लाइड पर हमको ले चल रहे हैं। ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, एंगल में होते हैं, समझिए। इसमें ना, इसमें क्या हुआ है, ऐसे बनाया गया है, ऐसे ऐसे, समझिए ना।
ऐसे 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 4 बनाया गया। यहाँ पे लिखा गया 1 2 3 4, इधर भी काउंटिंग होगा 2 3 4, समझ गए कि नहीं, 2 3 4। अब इसके साथ में इसको गुना करेंगे, इसके साथ इसको गुना करेंगे, इसके साथ इसको, अरे ये अकेला रहेगा। देखिए 4 चौका 16, ऊपर 4 चौका 16, 3 3 9, 2 दूनी 1 गुना 1 और साथ में जोड़ दिए कितना हो गया 30, है ना। हमारा आंसर हो गया 30 स्क्वायर। रेक्टेंगल अगर जोड़ना होगा, समझ आएगा, तो रेक्टेंगल होगा, समझ आएगा, रेक्टेंगल ऐसे और ऐसे इसको गुना करेंगे 100, और ओनली रेक्टेंगल होगा तो 70, चतुर्भुज इसमें गिना जाएगा तो हो जाएगा 100। ये रट लीजिए, ऐसे फोटोज के लिए रट लीजिए, 10 गुना 10 100 हो गया, समझ गए कि नहीं। इसमें से लास्ट काउंटिंग के काउंटिंग 10 है ना, 10 है ना काउंटिंग, ये 10 है रेक्टेंगल, है ना। 5 5 5 10 है, फिर इधर से 5 5 10 है, फिर 10 10 100, उसी प्रकार से इसको बनाया जाता है। चलिए आगे दिखा दें आपको कुछ फोटोज हैं यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे स्क्वायर के माध्यम से स्क्वायर निकाला हुआ, इसको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर निकाला, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर नहीं आएगा, मुझे आप पूछ लीजिएगा और पीछे की वीडियोज आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता है आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आया तो फिर बताना। जैसे इसमें से इसको गुना करें, इसको 3 3 9 हो जाएगा कि नहीं, 1 2 3 जो काउंटिंग करो ना, 2 दूनी 4 4 का स्क्वायर है, समझ गए, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 4 दिया है, 2 दूनी 4 1 5 5 का स्क्वायर हो, रेक्टेंगल पूछा था 9 हो गया, बस समझे। एक बार फिर से समझाऊँ, देखिए समझिएगा गौर से। यहाँ पे ये फोटोज है, यहाँ पे ऐसे ये 4 खाना, एक है 1 है 2 है, फिर यहाँ पे भी अगर हमारे 1 2 ऐसे लिखा है, ये दोनों को गुना करें, समझ आए, इसको भी 1 से गुना करें पड़ेगा, तो कितना हो गया 4 हो गया, समझ गए। 2 गुना 2 बराबर 4, 1 गुना 1 बराबर 3 5, ये हो गया स्क्वायर। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ऐसे है ना पूरा, रेक्टेंगल ऐसे है ना, रेक्टेंगल में ना 3 है, 1 2 की काउंटिंग करेंगे, फिर 1 2 3 ना, समझे, ये दोनों हो गया 3 और ये दोनों हो गया 3, इन दोनों में गुना करेंगे तो 9। बात समझ में आया, समझ में आया ना। तो इसी प्रकार सॉरी ऐसे ही आपको ना बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे ऐसे हमें आपको देखना है, देखिए आयतों की संख्या, बालकों की संख्या, ऐसे ही सारा क्वेश्चन है, आप इसको बंद करके आप इसको अपना बनाइए, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है, ढेर सारा क्वेश्चन है, आप इतना रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, क्या कर लीजिएगा, इतने सर्कल में रिवीजन कर लीजिएगा, फोटो के साथ साथ। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको ले चलते हैं।